हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एज एग्ज़ाम। अभी हम उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम इंजीनियर का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट HPC। 1 सीमेंट, 2 फाइन एग्रीगेट, 3 कोर्स एग्रीगेट, 4 वाटर और 5 इज मिनरल एडमिक्सचर और 6 इज केमिकल एडमिक्सचर। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट आर रेलेवेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 2 3 4 5 एंड 6। बी है 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। सी है 2 3 4 5 एंड 6 ओनली। और डी है 1 2 3 5 एंड 6 ओनली। तो इसका बता दूं मैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मीन्स ऑल ऑफ दीज मीन्स ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है। मिनरल एडमिक्सचर में बता दूं, बेसिकली होते हैं हमारे फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सब हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स में आते हैं। और केमिकल एडमिक्सचर में हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए बेसिकली ऐड करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ A equals to cross sectional area, E equals to Young's modulus of elasticity, G equals to modulus of rigidity, I equals to moment of inertia, J equals to polar moment of inertia, then torsional rigidity is given by A AE, B GE, C EI और D is GJ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज GJ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें, if material has identical properties in all direction, it is said to be A elastic, B isotropic, C orthotropic और D is homogeneous। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज आइसोट्रॉपिक। इंपॉर्टेंट क्या इधर, उसने डायरेक्शन की बात करी है, दैट इज आइसोट्रॉपिक। अगर वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम होती तो वो होता होमोजीनियस। नेक्स्ट देखते हैं। टू सर्कुलर माइल्ड स्टील बार्स A and B of equal length L have diameter DA equals to 2 cm and DB equals to 3 cm. Each is subjected to a tensile load of magnitude P. The ratio of the elongations of the bar LA upon LB is A 2/3, B 3/4, C 4/9 और D is 9/4। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें पता है डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू में P अपॉन AE होता है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या उसने, डेल्टा L A अपॉन डेल्टा L B इक्वल्स टू हो जाएगा P। अब देखो P सेम है, L सेम है, E सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एरिया। ठीक है, एरिया विच इज π/4 D स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लेंथ ऑफ मेंबर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एल ए क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के। तो इसका डी क्या आना चाहिए नीचे, डी ए स्क्वायर। और एल बी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी बी स्क्वायर के। ठीक है, तो डी ए और डी बी हमें दे रखा है, कितना है, डी ए हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और डी बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 3 is 9/4 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। If a two-dimensional stress system, in a two-dimensional stress system, the radius of Mohr circle represents A maximum normal stress, B minimum normal stress, C minimum shear stress और D is maximum shear stress। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ मोर सर्कल हमें क्या देता है, मैक्सिमम shear stress की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a plane stress member, there are normal tensile stresses sigma x and sigma y, with sigma x greater than sigma y, accompanied by shear stress tau x at a point in the xy plane. If it is observed that the minimum principal stress on the certain section is 0, then options है A tau xy equals to under root of sigma x dot sigma y, B tau xy equals to under root of sigma x by sigma y, C tau xy equals to under root of sigma x minus sigma y और D is tau xy equals to under root of sigma x plus sigma y।
तो हम जानते हैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है किसका, सिग्मा मिनिमम का। सिग्मा मिनिमम का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सिग्मा मिनिमम होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू होल स्क्वायर पॉजिटिव ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर। डन। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, जीरो है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा मिनिमम की जगह जीरो पुट कर दिया, और जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू दैट इज सिग्मा एक्स बाय टू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, अंडर रूट वाली वैल्यू के। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो हमारे पास सिग्मा एक्स बाय टू क्या, एक इक्वेशन क्या बन के आएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। डन। देखो दिख रहा है ना, अंडर रूट वाले हट जाएगा और उस वाले नेगेटिव को हम उधर ले आएंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो गया ना, उस पॉजिटिव को इधर ले लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। डन। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिख रही है साफ साफ, तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और टाउ एक्स वाई स्क्वायर है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे स्क्वायर को अंडर रूट करके, तो हमारा अल्टीमेटली ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील हैज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ 300 MPa in simple tension. It is subjected to principal stress of 120 MPa, 60 MPa tensile and 30 MPa compressive. What is the factor of safety according to maximum stress theory? Maximum stress theory क्या कहती है, हमें कहती है सिग्मा मैक्स जो होगा हमारा वो होगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, ईल्ड स्ट्रेस के विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, 300 ईल्ड स्ट्रेंथ दे रखी है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है हमें, जिस पर a freely simply supported beam AB of span 4 meter is subjected to a UDL of 1 kilonewton per meter over the full span and a moment of 2 kilonewton meter at support A as shown in figure. The resulting bending moment at mid span C of the beam will be, C पर हमें बेंडिंग मोमेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है, 1 किलोमीटर मीटर सेगिंग, बी 1 किलोमीटर मीटर हॉगिंग, सी 2 किलोमीटर मीटर सेगिंग, और डी इज 2 किलोमीटर मीटर हॉगिंग। तो इसको जब सी मोमेंट अबाउट सी अगर जब निकालोगे, दैट इज इक्वेशन जब लगाओगे, मोमेंट अबाउट सी इक्वल्स टू कितना आएगा, किसी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट कोई सी भी साइड से लेकर देखना, तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर मीटर हॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylindrical shell of 100 centimeter diameter made of mild steel plate is to be subjected to an internal pressure of 10 kg per centimeter square. If the material yields at a stress of 200 kg per centimeter square, assuming factor of safety as 4 and using maximum principal stress theory, the requisite thickness of the plate will be A 8 mm, B 10 mm, C 12 mm और D is 15 mm। तो इसका कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें, दैट इज थिन सिलेंडर वेसल को उसने वो थ्योरीज ऑफ फेलियर के साथ कनेक्ट करा है क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं सिग्मा मैक्स हमें पता था कितना था, एफ ऑफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डन। एफ ऑफ वाई हमें दे रखा है कितना है, एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट yields at 200 kg per centimeter square, तो 200 by 4 is nothing but 50 kgs per centimeter square। दिस इज हमारा हुप स्ट्रेस। ठीक है, अब हम जानते हैं सिग्मा हुप क्या होता है, पी डी अपॉन 2T। ठीक है, हुप हमने निकाल लिया है, रेडियल स्ट्रेस दैट इज इंटरनल स्ट्रेस हमें दे रखा है कितना, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो थिकनेस आ जाएगी क्या हमारे पास, T इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास
P हमें दे रखा है कितना 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डायमीटर हमें दे रखा है कुछ 100 सेंटीमीटर इंटू इंटू 100 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में mm में कन्वर्ट करूँ तो दैट इज, एक सेकेंड, सेंटीमीटर में ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज किसमें हमारी सेंटीमीटर में। 10/2 इंटू हुप, हुप कितना आया था हमारे पास 50, कहाँ गया 50 इज, हुप इज 50, डन। 1010, 5 2 10 2 2, डन। तो इतना आ गया हमारे पास 10 mm हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear stress failure theory, yielding occurs in the material when A. Maximum shear stress equals to yield stress. B. Maximum shear stress equals to 2 times yield stress. C. Maximum shear stress equals to half of yield stress. Or D is maximum shear stress equals to अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स yield स्ट्रेस। तो टाउ मैक्स हम जानते हैं कितना होता है, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा करेक्ट, दैट इज हाफ ऑफ yield स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये किसका वजह से है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द डिजाइन ऑफ कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलियर, ए मोअर थ्योरी, बी रैंकाइन थ्योरी, सी मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, डी मैक्सिमम शियर एनर्जी थ्योरी। तो इसके लिए करेक्ट है बी, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज रैंकाइन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries a concentrated load W at its midspan if the width B of the beam is constant throughout the span. Then with permissible stresses at sigma, the depth of beam at midspan will be A 3WL by 2B sigma, B under root of 3WL by 2B sigma, C 6WL by B sigma, और D is under root of 6WL by B sigma। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 3WL बाई 2B सिग्मा। अगर देखना चाहते हो हल्का सा मैं बता देता हूँ कैसे होगा। हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट लोड लग रखा है W, डन। अब क्या करो, एक सेकेंड, सिंपली सपोर्टेड कंसिडर, हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करो, कोई सा भी सेक्शन ले लो, एक एक्स एक्स मैंने क्या करा, सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन के अबाउट मैंने क्या करा, मोमेंट निकाल लिया, वो कितना आएगा W/2 इंटू एक्स, बिल्कुल सही है। अब देखो उसने, हम जानते हैं M इक्वल्स टू सिग्मा जेड होता है, डन। Z की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज बी डी एक्स बाय स्क्वायर बाय 6, डन। इसको जब पुट करोगे तो यहाँ से हमें हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, जब पुट करोगे दैट इज एट सेंटर पे जब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3/2 WL बाय बी सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कितना, नेक्स्ट दिया है 14। आउट ऑफ द टू बीम्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, one is of circular cross section and other is of square cross section. If each of these is subjected to bending moment of the same magnitude, then ऑप्शन देख लेते हैं। ए both section would be equally strong, B both section would be equally economical, C square section would be more economical than circular section, और D is square section would be less economical than circular। तो बहुत easy क्वेश्चन है, बीम के लिए हमारा स्क्वायर सेक्शन क्या होता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 100 mm is subjected to a maximum shear force of 60 kilonewton. The corresponding maximum shear stress in the cross section is 4 Newton per mm square. The depth of beam, डेप्थ की बात कर रहा है हमसे, डेप्थ पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स कितना होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, डन। अब देखो 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज क्या होता है, V बाय एरिया। टाउ मैक्स दे रखा है हमें, टाउ मैक्स भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है,
हमें क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है, डेप्थ ऑफ बीम निकालनी है। सारी चीज़ें एक साइड रखो, डेप्थ को एक साइड रखो, तो आंसर आ जाएगा कितना, 225 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circular shaft of diameter d subjected to torque T, the maximum shear stress induced is A proportional to d cube, B proportional to d4, C inversely proportional to d cube, or D is inversely proportional to d4। डन। ओके, तो हम इक्वेशन जानते हैं क्या होती है, T बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर। हमसे पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, टाउ की वैल्यू पूछ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो ये प्रोपोर्शनल होगी इनवर्सली किसके, डी क्यूब के। डन। Which of the following terms represent the torque corresponding to a twist of 1 radian in a shaft over its unit length? A torsional stress, B torsional rigidity, C torsional flexural rigidity, or D is moment of resistance। ठीक है, अगेन T by J इक्वल्स टू टाउ बाय आर इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। डन। हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट टॉर्क, टॉर्क का रिलेशन पूछ रहा है। टॉर्क इक्वल्स टू जी थीटा यूनिट रेडियन के लिए, जे यूनिट रेडियन दैट इज थीटा इक्वल्स टू 1, और यूनिट लेंथ के लिए दैट इज 1 1। तो जी जे क्या है हमारे पास, नथिंग बट टॉर्शनल रिजिडिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए shaft is turning at n rpm and the mean torque to which the shaft is subjected is T Newton meter, the power transmitted by the shaft in kilowatt would be A 2 pi nt by 4500 45,000, B 2 pi nt by 60,000, C 2 pi nt by 30,000, और D is 2 pi nt by 33,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। डन। ये जो ऑप्शन ए है ये है हमारी पावर किसमें, जब दी हो वॉट में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलर मॉड्यूलस ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज A पाई बाय 16 d क्यूब, B पाई बाय 32 d क्यूब, C पाई बाय 64 d क्यूब, और D इज पाई बाय 32 d स्क्वायर। डन। तो पोलर मोमेंट की पोलर सेक्शन मॉडुलस की पोलर मॉडुलस की बात कर रहा है, वो कितना होता है, पाई बाय 16 डी क्यूब, पाई बाय 16 डी क्यूब। ए इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शाफ्ट रोटेट्स एट 100 rpm and is subjected to a torque of 3000 न्यूटन मीटर, द पावर ट्रांसमिटेड इन किलोवाट वुड बी। अगेन हमारे पास फॉर्म कौन सा लगेगा, पावर इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाय 60,000। डन। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पाई।